चलो जी। स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डी अल्फाबेट को स्टार्ट किए थे और आज जो क्लास है वो तकरीबन 17 क्लास है, 17 क्लास है डी अल्फाबेट की और ये लास्ट क्लास होगी। इसके पिछले वाले जितने भी सीरीज जिसमें हम ए बी सी डी और ई इन सारे अल्फाबेट को कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इंग्लिश लाइब्रेरी के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ई को पहले कंप्लीट कर दिया गया था, है ना, और डी की आज लास्ट क्लास। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हो रही है ना लोगों को, क्योंकि इस सीरीज में हम जितने भी पीवाईक्यू है प्रीवियस उसको लाके और एज डिक्शनरी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। और यहाँ पे हम लोग वर्ब्स, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स इन सारे वर्ड्स के फॉर्म्स को भी देखते हैं और मीनिंग्स को भी देखते हैं, क्योंकि हमें वर्ड को रटना नहीं, समझना है कि कैसे हम लोग मीनिंग को और कैसे वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है ड्रैप। ड्रैप एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो करती है। ठीक है, क्वालिटी यानी कि नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को शो करेगी। इसकी मीनिंग होती है अनएक्साइटिंग, विदाउट इंटरेस्ट और कलर, डल, चेयरलेस। यानी कि ड्रैप का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो फीका कह सकते हैं, है ना, फीका। ड्रैप का मतलब हो जाएगा फीका या फिर नीरस। कोई भी काम में रस ही नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं। एक तरह से उदास भी कह सकते हैं। अगर इंसान उदास हो तो इन सारे फीलिंग्स को हम लोग देख सकते हैं, फीका है, नीरस है। तो इस सेंस में हम ट्रैप को यूज करते हैं। तो ट्रैप एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, जब हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो ये जो आपका ड्रैप है ये खुद एक नाउन के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जब इसे वर्ब के फॉर्म में चेंज यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्शन के फॉर्म में, तो हम इसे एक्शन के फॉर्म में यूज नहीं करते। ठीक है, बट इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं। और जब एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो ये बन जाता है आपका ड्रैप। क्या बन जाएगा? ड्रैवली। और एडवर्ब क्या करता है? एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ तक सही होगा, क्लियर होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि हम कैसे वर्ड को यूज करें। जैसे कि सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करेगा, तो क्वालिटी को शो करते हैं। हर एक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, सी के लिए तो हर ड्रैब आउटफिट, आउटफिट डिडंट रिफ्लेक्ट, डिडंट, एक मिनट, डिडंट रिफ्लेक्ट हर पर्सनालिटी। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। और ये जो ड्रैब है एज एडजेक्टिव क्वालिटी को शो कर, उसका जो हर ड्रैब आउटफिट, उसका जो आउटफिट था वो कैसा था? एक फीका था जो डिडंट रिफ्लेक्ट पर्सनालिटी, उसके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं किया, है ना। इस तरह हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग नाउन के एग्जाम्पल को देखेंगे कि कैसे नाउन के एग्जाम्पल हम लोग यूज करें। तो नाउन के लिए हम लोग करते हैं द ड्रैब या फिर द ड्रैब ऑफ द वॉल, द ड्रैब ऑफ द वॉल्स वॉज ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग। ठीक है, ये ड्रैब एज ए नाउन यूज किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब के एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एडवर्ब के एग्जाम्पल को, एडवर्ब क्या करता है? आपका वर्ब, एडजेक्टिव, सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, यानी कि एडवर्ब को देखा जाए तो ओवरऑल सबको क्वालिफाई कर सकता है जैसे हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग करेंगे द रूम वॉज ड्रेवली, द रूम वॉज ड्रेवली डेकोरेटेड, ड्रेवली डेकोरेटेड। ठीक है, ये ड्रेवली एज एडवर्ब यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इस तरह हम लोग वर्ड्स को यहाँ पे यूज किए। नेक्स्ट हम लोग इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? तो नीरस है, फीका है, उदास है। इस सेंस में बहुत सारे हमारे
सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे कि मोनोटोनस, मोनोटोनस, ठीक है। सोबर, आपका डाउडी भी कर सकते हैं, ग्रूडी भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ड्रेरी, ड्रेरी हम लोग पिछले ही क्लास में आई थिंक कर चुके हैं, ठीक है। या फिर मंडेन, मंडे, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रिवल। ड्रिवल एक नाउन है, नाउन एक नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, जिसे हम हिंदी से संज्ञा बोलते हैं, है ना। इसकी मीनिंग होगी बोरिंग एंड यूजलेस इंफॉर्मेशन, या फिर नॉनसेंस, या फुलिशनेस, सॉरी, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जो जीवन हो, निर्थक हो। जैसे हिंदी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्थक। और ये जीवन जनरली न्यूज पे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। निर्थक खबर, खबर कैसा है, निर्थक, है ना। मतलब महत्वहीन खबर, कोई महत्व नहीं है ना, कोई मूल्यहीन खबर, खबर कैसा है, मूल्यहीन। एक मिनट, खबर, कोई मूल्यहीन खबर, ठीक है। उसे हम लोग कहेंगे ड्रिवल। ड्रिवल एक नाउन है। जब इसे हम वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे, एक्शन को फॉर्म में यूज करने के लिए, एक्शन शो करने के लिए, ड्रिवल खुद एक वर्ब के भी फॉर्म में यूज किया जा सकता है। वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब्स के होते हैं, उन सारे फॉर्म्स में हम इसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो हम एडजेक्टिव की ओर जाते हैं, क्वालिटी को शो करने के लिए, इसका एडजेक्टिव रूप हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं होता है तो जनरली हम लोग एडवर्ब यूज नहीं करते। तो इसके हम लोग दो ही फॉर्म यूज करते हैं, नाउन, वर्ब, ठीक है। इसका एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे, तो पहले हम लोग नाउन के एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका दी स्टूडेंट्स स्पीच was full of drivel, ठीक है। उसका स्पीच कैसा था, ड्रिवल था, बेकार था, निर्थक था, है ना। ये एज ए नाउन यूज किया। इसी तरह हम लोग वर्ब के एग्जाम्पल को देखेंगे तो वर्ब क्या करेगा, एक्शन शो करेगा, है ना। तो एक्शन शो करने के लिए हम लोग करेंगे ही ड्रिवल्ड, he dribbled on about his टीवी शो, टीवी शो, अपने शो के, अब उसका जो शो था उसके बारे में उसने मूल्यहीन खबरें दी थी, है ना। ये ड्रिबल एज ए वर्ब यहाँ पे एक्शन को शो कर रहा है, ऐसे हम लोगों ने इसे यूज किया। नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखेंगे, कौन कौन से सिनोनिम्स इसके हो सकते। तो डी अल्फाबेट में हम लोगों ने पढ़ा था, आई होप आप सभी को याद होगा, पुराने स्टूडेंट को तो पक्का याद होगा, बंग, ठीक है। और हॉगवॉश भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ट्वेडल, ट्वेडल, ठीक है। या फिर जिब्रिस, जीपीएस, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोल, ठीक है। डोल एक नाउन है जो कि इंग्लिश हम लोग संज्ञा कहेंगे, और इसकी मीनिंग हो जाएगी पर्सन, एक व्यक्ति who amuse other by ridiculous behavior, ठीक है। यानी कि डोल का मतलब हो जाता है आपका सॉरी
जोल का मतलब हो गया आपका मस्करा। ठीक है, कैसा है वो? मस्करा। जो ये कैसा है? मस्करा का, ठीक है, मस्करा है। और मतलब जोल यानी कि अ पर्सन हु अम्यूजेस अदर बाय रिडिकुलस बिहेवियर। कुछ आड़ा तिरछा करके, कुछ रिडिकुलस बिहेवियर करके वो मस्करापन करता है। ठीक है, या फिर मन को फेरता है, मन फेरना, मन फेरना, मस्करा। ठीक है, या फिर ठिठोलिया करना, है ना, ठिठोलिया, ठिठोलिया। इन सारे वर्ड्स के लिए हम लोग जोल को यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? नाउन है ना, जोल आपका नाउन है। और आ, ये आपका एडजेक्टिव भी। ठीक है, जोल को हम लोग दो फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी और नाउन के फॉर्म। लेकिन जनरली जब इसे नाउन के फॉर्म में इसे यूज करते हैं जोल को, तो बहुत कम ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका फ्रिक्वेंट यूज हम लोग एडजेक्टिव पे फॉर्मेट में देखते, जॉल का फॉर्म हम लोग जनरली एडजेक्टिव फॉर्म में देखते, है ना, और यूज भी करते। ठीक है, इसका जब वर्ब फॉर्म लोग यूज करते हैं तो इसका एक्शन फॉर्म हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, इसका एडवर्ब फॉर्म आपका हो जाएगा, हाँ, इसका एडवर्ब बनता है हम लोग का, तो वो हो जाएगा जॉली, जॉली, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो नाउन का फॉर्म जनरली यूज होता है। ठीक है, तो इसके हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म के एग्जाम्पल को देखते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव इसका फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, जो क्या करता है? क्वालिटी को शो करता है। तो हम लोग कर सकते हैं बी ड्रोल, ह्यूमर, ड्रोल ह्यूमर इन दी मूवी हैड अ, सॉरी, हैड आने देते हैं इसको कुछ, हैड मी लाफिंग। ठीक है, ये ड्रोल एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया गया क्वालिटी को शो कर। ड्रोल ह्यूमर कैसा था? ड्रोल था, मुस्कुराफन था, जो मूवी में लाफिंग पैदा कर रहा था, हंसी पैदा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब के एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, कि एडवर्ब के एग्जाम्पल को कैसे यूज करेंगे? तो ही स्पोक, उसने कहा, कैसा कहा? जोली का। मस्करे तरीके से कहा, ठिठोलिए तरीके से कहा। जोल अबाउट दी अब्सर्ड, बेतुका जो पन था, अब्सर्ड यानी कि बेतुका, बिना सिर पैर की बात। ठीक है, अब्सर्ड सिचुएशन, अब्सर्ड सिचुएशन, ये डॉली एज एडवर्ब यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, अब यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो को बनाने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके सिनोनिम्स की ओर चलते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स अम्यूजिंग, आपका क्वेंट। ठीक है, विम्सिकल। ये जितने भी वर्ड मैं यहाँ पे आपको सिनोनिम्स के तौर पे भी लिख रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, विम्सिकल, किस, चलो, ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रज। ठीक है, ड्रज बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ड्रज, तो ड्रज एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, एक एडजेक्टिव की तरह, नहीं एडजेक्टिव नहीं हो सकता ड्रज, एक स्प्रिंग है, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब, वर्ब और नाउन, ये बोथ
ड्रज जो है नाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है, वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है, एक्शन को भी दिखाने के लिए। ठीक है, ड्रज इसकी मीनिंग होती है टू डू हार्ड, टीडियस एंड मिनियल वर्क, यानी कि ड्रज का मतलब होता है आपका किसी कठिन काम में किसी कठिन काम को करना। ठीक है, कठिन काम करना, कठिन काम करना, इस सेंस में आप ड्रज को यूज कर सकते हैं। ड्रज नाउन वर्ब दोनों एक ही वर्ड से हम लोग बना सकते हैं। ड्रज कोई नाउन, ड्रज कोई वर्ब फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं अगर क्वालिटी को शो करने के लिए, उस केस में हम इसका एडजेक्टिव नहीं होता तो हम वर्ब की हेल्प से इसे ड्रेजिंग करेंगे। बिफोर कर दिया मैंने, ये अब एज एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है। इसी तरह हम लोग एडवर्ब भी बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका ड्रजिंगली, क्या हो जाएगा, ड्रजिंगली। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर होगा। मिनियल का मतलब होता है, मिनियल का मतलब अगर सर किसी स्टूडेंट को नहीं आता हो तो मिनियल का मतलब होता है महत्वहीन या फिर छोटा काम, महत्वहीन या छोटा काम। ठीक है, जज एक हार्डवर्क के भी सेंस में यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और ड्रज एक ही छोटा काम महत्वपूर्ण काम इन सेंस में भी कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाउन के फॉर्म के एग्जाम्पल को देखते हैं, नाउन के फॉर्म में कैसे से यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सी हैज बीन, सी हैज बीन अ judge for years. Judge for years, working long hour, long hours for little pay, little pay। मैंने ये सेंटेंस लिखा। ठीक है, ये ड्रज यहाँ पे एज अ नाउन यूज है। कैसे यूज हुआ, सी हैज बीन अ डर्च, जैसे कोई वर्ड हो उसके आगे अगर ए आर्टिकल लगता है, ए एंड द, जनरली वो एज अ नाउन की तरह एक्ट भी करता है। ये एक आपका हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो बहुत सालों से बहुत छोटे पैमाने छोटे पेमेंट से अपने काम को कर रही है ना, एक महत्वहीन काम को कर, नाइस मीनिंग को देता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग वर्ब के एग्जांपल को देखते हैं। वर्ब एक्शन शो करेगा और वर्ब 1 से लेकर 5 फॉर्म्स में चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ हम लोग करते हैं सी ड्रजेस, 5 किया मैंने इसे, सी ड्रजेस थ्रू हाँ डेली, she drudges through her daily routine, daily routine without complaint, without complaint। ठीक है, ये ड्रज यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया गया एक्शन को शो करने, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वालिटी को शो करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव को दिखाएंगे पहले। तो कर सकते हैं दी ड्रजिंग वर्क एज एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग। ठीक है, यानी कि वो जो बेकार काम था, वो जो या नहीं, वो जो ज्यादा परिश्रम वाला काम था, कठिन काम था, वो आपका एग्जॉस्टिंग था, मतलब बहुत ही थकाने वाला है ना। यहाँ पे क्वालिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब को देखते हैं कि एडवर्ब एग्जाम्पल को कैसे करें। यहाँ भी हम लोग करेंगे सी वर्ब, एक मिनट, चलो सी वर्ब, उसने काम किया, उस लड़की ने काम किया, कैसा काम किया,
बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मेहनती की तरह से, ठीक है। तो डोंट जिम, ये एज एडवर्ब यहाँ पे यूज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके अब हम लोग सिनोनिम्स को देखेंगे, सिनोनिम्स क्या क्या हम लोग इस पे यूज कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स के तौर पे हम लोग स्लॉग कर सकते हैं, ठीक है। टॉयल कर सकते हैं, आपका ग्रिल कर सकते हैं, ग्रिल, ठीक है। फिर मिलियन तो था ही, है ना, सेंटेंस में। ये आपके कुछ सिनोनिम्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड है आपका डलशिट, ठीक है। डलशिट एक एडजेक्टिव है और ये क्वालिटी को शो करता है ना। और इसकी जो मीनिंग हो जाएगी स्वीट एंड प्लीजिंग टू द एयर, यानी कि साउंड के तौर पे यूज है, ठीक है। डलशिट जो एक वर्ड है, डलशिट एक, सपोज आप कह सकते हो कि सुरीला, साउंड कैसा हो, सुरीला हो, सूदिंग हो, अच्छा हो, यानी कि सुरीला के सेंस में हम डलशिट को यूज करते हैं, ठीक है। तो डलशिट एडजेक्टिव है और इसे जब वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे, एक्शन के फॉर्म में, तो हम यूज इसे नहीं करते हैं, इसे नाउन के भी फॉर्म में हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, तो एडवर्ब के फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं तो वो हो जाता है आपका डल शिट, क्या हो जाएगा? डल शिट, डल शिट, ठीक है। सर अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ओवरऑल ये जो वर्ड है दो ही फॉर्म में अपना यूज कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब, ना ही वर्ब ना ही नाउन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे जब इसे याद कर लेते हैं एज एडजेक्टिव, सपोज याद कर लिया मैंने डल शिट, जब इसे यूज की बारी आती है तो कहीं ना कहीं प्लेस भूल जाते हैं हम लोग कि इसे यूज कैसे करते हैं। उसके लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एडजेक्टिव एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन उसे नाउन के फॉर्म में अगर यूज करना पड़ा तो वो सोचते हैं कि कैसे यूज करें, लेकिन इसे यूज नहीं कर सकते, तोड़ मोड़ के आप कर सकते हैं, वो अलग बात है ना, वो अपने हाथ में, लेकिन करना नहीं है। ऐसे ग्रामेटिकल फॉर्मेट देखा जाए तो वो नहीं कर सकते, है ना। इसलिए मैं फॉर्म्स को भी बताता जा रहा हूँ ताकि समझ में आए कि कैसे यूज भी करना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट इसके एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। एग्जांपल हो जाएगा डिडल चिप, डिडल चिप टोन, टोन कैसा है? अच्छा है ना, डिडल चिप टोन ऑफ दी सिंगर, सिंगर का सुरीला आवाज, ये एच एडजेक्टिव यूज हुआ, क्वालिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट इसके एडवर्ब एग्जांपल को देखेंगे। तो हम लोग करेंगे द म्यूजिक, सॉरी, द म्यूजिक प्लेड, म्यूजिक प्लेड क्या कैसा? डल शेप इन दी इन दी पार्टी, पार्टी में उसे डल शेप अच्छे तरीके से बजाया गया, ये डल शेप एज ए एडवर्ब यहाँ पे यूज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन हमें एग्जाम्पल्स पर ठीक से देखना है, तो उस केस में हम लोग देखेंगे मैलेंसमेंट, एक वर्ड है बहुत ही खतरनाक वर्ड है, मेलिसोमेंट, ये कैट के एग्जाम में आएगा, ठीक है। मेलिसोमेंट, इसे आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका मेलीफ्लुएंट, 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 ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स है। और सूदिंग, स्वीट, ये तो हारमोनियस से तो पता ही होगा, है ना। हारमोनियस, ये जो सिनोनिम्स आपको आइडिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डम फाउंड, डम फाउंड एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है यहाँ पे, और एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 काउंट्स जो होता है हमारे, उसमें भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। इसकी मीनिंग होती है एक्सट्रीमली सरप्राइज या फिर अस्टनिश, यानी कि हैरान करना या फिर हैरान होना, हैरान करना या फिर आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित,
आशा चक्की, आप लोग हिंदी देख लीजिएगा, सॉरी पर मैं हिंदी, ठीक है, यानी कि हैरान करना या आश्चर्यचकित करना, इस सेंस में हम डम फाउंड को यूज करते हैं, ठीक है। तो डम फाउंड वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है, और डम फाउंड को जब हम लोग नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका नाउन का फॉर्म में यूज नहीं करते, लेकिन अगर जरूरत पड़े, बाय द वे तोड़ मोड़ के करने पड़े, तो उस सेंस में हम इसे करेंगे डम, एक मिनट, इस केस में करेंगे डीएम डी, डम फाउंडनेस, ये हो जाएगा आपका नाउन, ठीक है। इसका एडजेक्टिव हो जाएगा आपका डम फाउंडिंग, डम फाउंडिंग, या फिर डम फाउंडेड, या फिर डम फाउंडेस, यानी कि वर्ब के जितने भी फॉर्म्स होंगे वो हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म की तरह यूज करें, ठीक है। इसी तरह हम लोग एडवर्ब जब से यूज करेंगे तो इस आईएनजी को हम लोग एलवाई यूज करेंगे, ये एज एडवर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपका परप्लेक्स, परप्लेक्स, ठीक है, या फिर स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, और क्या हो सकता है, वैक्स, फिर और सिनोनिम्स अगर देखा जाए स्टन भी कर सकते हैं, स्टन, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, डॉक्टर कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूब। ड्यूब एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, और ड्यूब का मतलब हो जाएगा आपका, मीनिंग हो जाएगा टू चीट और डिसीव समवन, या बी फूल, यानी कि किसी को, ड्यूब का मतलब हो जाएगा धोखा देना, है ना, बेवकूफ बनाना, इस सेंस में ड्यूब को यूज, ठीक है। धोखा, एक मिनट, हो जाएगा आपका धोखा दे, इस सेंस में ड्यूब को यूज करें। और ये धोखा देना एक ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि किसी से कुछ मनवाने या करने के लिए झूठ या झांसा देना, मतलब किसी को कुछ करने के लिए उसे हमने झूठ बोल दिया या बेवकूफ बनाया, उस सेंस में भी हम इसे यूज करते हैं। ऑब्वियस अगर देखा जाए तो वो धोखा ही देने वाला, लेकिन इसका एक लिटरल मीनिंग होता है किसी को कुछ झूठ बोल के किसी से कोई काम करवाना, ठीक है। उस सेंस में हम भी इसे ड्यूब को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ड्यूब आपका वर्ब है, और जब इसे नाउन के फॉर्म यूज करेंगे तो ड्यूब एक नाउन के फॉर्म में इसे यूज कर सकते, ठीक है। इसका एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करने की बात है तो हम इसे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, और जब एडजेक्टिव नहीं होता है तो हम लोग इसे एडवर्ब के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, यानी कि ड्यूब को हम लोग दो ही फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वर्ब और एक नाउन, ठीक। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे यूज करें, ठीक है। तो कह सकते हैं ही इज अ, ही इज अ, डायरेक्ट लिख दिया जाएगा, क्या करेंगे, ही इज अ ट्यूब, ही इज अ ट्यूब फॉर बिलीविंग, he is a dude for believing every scam, है ना, वो धोखा देने वाला है जिसे एवरी स्कैम में विश्वास किया जा सकता है, एवरी स्कैम, ईमेल ही रिसीव, ईमेल ही रिसीव, ये ड्यूड एज ए वर्ब एज ए ऑप्शन को यहाँ पे शो कर रहा है, और हम लोग इसे ऐसे यूज कर सकते, सॉरी ही इज अ ड्यूड, ये